तो आज हम लोग की चाय पे चर्चा है। ये शाम हो रही है इस समय, कोई सुबह की चाय पे चर्चा नहीं है। और ये घर के पास ही होटल है, सियोली में तो आता है ना ये इलाका। ये सामने ही पहल का स्कूल है, ऐसे बाहर जाते ही। और अभी हमने चाय मंगवाई है, क्योंकि यहाँ चाय हम बनाएंगे नहीं, तो चाय मंगवाई है, अभी चाय आ जाएगी। शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो लाइव होते हैं। लाइव होता है? लाइव नहीं, क्या बोलते हैं यार इसको, लाइव की आदत पड़ गया ना। लाइव इतना ज्यादा हुआ। लोग बोलते हैं आप जब ये इंडिया से बाहर होते तो आप रोज लाइव होते हो। मैंने कहा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। अब देख ले, इंडिया में वो लाइव आने का मन नहीं कर रहा है, और उधर वो नया चैनल बनाया है, उस पर वो लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। अगर उस पर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वहां पर लाइव का ऑप्शन हो, तो मैं शायद लाइव भी आऊँ। उस पर वही मतलब व्यूज ज्यादा हैं, लाइक कम है, सब्सक्राइब भी कम है। वही जो अपने रेगुलर व्यूअर्स है उन्होंने ही सब्सक्राइब किया जा करके। हर आदमी को ये कि ना हम अकेले ही ग्रोथ कर जाए, दूसरे को ना, या हमारा पता ना चले किसी को। फ्रेम में आ रहे सारे। क्यों? रात को इन्होंने लेट नाइट तक जाग के ना वो प्रोजेक्ट तैयार करे, 3 प्रोजेक्ट देने थे इसको। इन दोनों ने मिलकर तैयार करेंगे। साइंस प्रोजेक्ट, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी में क्या था प्रोजेक्ट में? ज्योग्राफी मैंने एशिया इसको उधर रख है। ज्योग्राफी में मैंने एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका बनाया था। मतलब ढेर सारे फ्लैग, जैसे एटलस बुक थी हमारी पुरानी वाली थी ना, उसमें से वो काटी फाड़ी यार, वो एटलस बुक हम खरीद के लाए यार, उसको तूने काट फाड़ दिया। जाके स्टेशनरी की दुकान से कुछ खरीद लेते। लग गई थी, और ये आइडिया मेरे को आया है, भी क्या फंगस लग गई थी। पुरानी वाली थी जो हाँ। अब वो एक और लाना, तुझे मैं मालूम, मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है। मुझे वर्ल्ड के मैप में बड़ी दिलचस्पी रहती है। मैं अभी कहीं टिक के नहीं रहता, नहीं तो मैं तो वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप लगाऊं। मैं शादी से पहले भी मैंने चाय आ गई, मैं जब गुप्ता जी के घर गए थे ना तुम, जहाँ मैं पहले रहता था लैंडलॉर्ड के घर, वहां पर मैंने दीवार पर एक वर्ल्ड मैप लगाया हुआ था। और मैं हमेशा वर्ल्ड मैप, जो मेरे को बड़ा वो लगता है वर्ल्ड मैप देखना, कि वर्ल्ड मैप की ये दुनिया है और हम कहाँ हैं। दुनिया इतनी बड़ी, उसमें से इतना बड़ा देश, फिर उसके अंदर इतने इतने राज्य, उसमें हम दिल्ली में, और अब तो हम उस देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में है। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा। हाँ यार, थैंक यू। तुम लोगों ने तो नहीं पीनी ना? जैसे आज क्या हुआ, फिर ये प्रोजेक्ट बनाया ना तो रात को कितने बजे तक प्रोजेक्ट बनाए? सोई सोई नहीं? मम्मा क्या नहीं मतलब पूरी रात जागते रहे? मम्मा जब आई थी मैं नहा 9 बजे सोई हूँ। तू 9 बजे सोई है सुबह, और तू? मैं हॉल में सोई थी। स्कूल में जाके सो अच्छा, तू स्कूल में सो गई थी? टीचर भी वैसे भी यही बोल रही थी कि पहले इधर सोई जाएगी, इसलिए मैंने फिर उसको अपने पास बिठाई कि कहीं गिर ना जाए। टीचरों की भी तो ये चाहिए है ना। नहीं, ये ज्यादातर उनके प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो कोई जब भी कोई ऐसे लगता है ना, भी बोली ऐसे होता है। ये सीट पर सो जाती है। और अलीशा मुझे पीछे से पकड़ के रखती है। मैं भी जब वहाँ स्कूल में पढ़ी थी, मैं देख रही कहाँ है वो, देखो वहाँ उधर चेयर पे सो रही है। ये फेमस अपने स्कूल में कि कहीं भी सो जाती है। हाँ, तो जो देखो, ज्ञान तो शुद्ध रूप से आलसी व्यक्ति को ही मिलेगा। फिर ये सुबह से सो रही थी घर पे, ये स्कूल से आई है तो अब सो रही है। तो क्या था, एक तो ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट बनाया, फ्लैग्स का से, और दूसरा हिस्ट्री का क्या बनाया? हिस्ट्री के मैंने जो 5 फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब नहीं, मतलब इंडियन हिस्ट्री के जो 5 हीरोज ऐसे लिए मैंने। कौन से थे इंडियन हिस्ट्री के 5 हीरो? रानी लक्ष्मीबाई थी, महात्मा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, और ये भगत सिंह। इसमें से कुछ हीरो ऐसे थे जो पूरे इंडिया के लिए नहीं लड़े थे। हाँ, जैसे ये झांसी की रानी थी। हाँ, ये अपने अपनी स्टेट के लिए लड़े थे, अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े थे। इनको पूरे इंडिया से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब इनके ऊपर आक्रमण हुआ उससे पहले अंग्रेज और बहुत सारे राज्यों पर हमला करके जीत चुके थे, अत्याचार कर चुके थे, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। जब अपने पर आई तो ये लड़े। हाँ, इनमें से कुछ है, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह को अपनी स्टेट से मतलब नहीं था, भगत सिंह को अपने देश से मतलब था। पर भगत सिंह के साथ एक माइनस पॉइंट क्या था, कि जरूरत से ज्यादा देशभक्ति हमेशा नुकसानदेह होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जरूरत से ज्यादा देशभक्ति के नाम पर आप हिंसक हो जाते हो।
तुझे पता दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त कौन था? हिटलर। हिटलर। तो क्या वो सही था? पर वो दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त था। तो ऐसे कोई भी चीज ना लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा प्रोजेक्ट कौन सा था? तीसरा इस साइज का था। मैं एक्चुअली एक लेजर सिक्योरिटी अलार्म बनाई थी। सामान मिल भी गया था, बजर काम भी कर रहा। पहले बजर नहीं काम होता, फिर बाद में बजर चल गया था, है ना। फिर मेरे को समझ आया कि एलडीआर जो उसका एक सेंसर का नाम होता है एलडीआर, तो उसमें लेजर लाइट पड़ने से बजर नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही उसमें से लेजर लाइट हटेगी, है ना, तो बजर बचेगा। तो इससे कैसे कनेक्शन है? लेजर लाइट का कोई इससे कनेक्शन भी नहीं किया जा रहा है ना। तो मैंने किया, वो काम भी नहीं करा। मतलब वो सिस्टम ऐसा था कि घर है बीच में, इधर लेजर लाइट है, उसको वो क्रॉस करेगा तो अलार्म हाँ, बज जाएगा, अलार्म बज पर वो जाएगा। काम नहीं कर रहा था। नहीं, वो पूरा हमने सोल्डरिंग मशीन से उसको वायर से मेटल से चिपकाया। अपने पास है सोल्डरिंग मशीन? लाए अच्छा, लाए थे कल? हाँ। मुझे सोल्डरिंग मशीन से बड़ा प्यार है, हाँ, नहीं, वो अभी पीछे क्योंकि ना मैंने घर इतने लोगों के रेडियो की धज्जियां उड़ाई है। रेडियो, और वो पहले ना एक छोटा सा रेडियो आता था 20 रुपए का, इतना बड़ा होता था। उसमें वैसे कान में व्हाइट कलर की लीड ऐसे लगा के एक तरफ, मतलब जैसे कोई कम सुनने वाला है तो उसके पास मशीन होती है ना, वो पहले तुम्हें याद नहीं मालूम है, वो एक मशीन होती है जेब में रखते हैं और कान में लगाते हैं जिसको कम सुनाई देता है। तो वो रेडियो ऐसा होता था 20-25 रुपए का, पान की दुकान में मिलता था, लाल रंग के नीले रंग के, उसमें से लीड लगाओ, 20 रुपए का, बड़ा सस्ता सा। तो मुझे बड़ा शौक था उसमें। अच्छा, आवाज बड़ी प्यारी आती है, पर क्या होता था इतने नाजुक होता था, थोड़े दिन बाद ना उसकी स्पीकर से तार हट गई या झटका लगा जैसे तो तार हट गई। तो शोल्डरिंग मशीन से वो टाके लगाना, तो शोल्डरिंग सब कुछ आता था पर शोल्डरिंग मशीन नहीं होती थी। और वो सोल्डरिंग मशीन लेकिन जो है ना बहुत टफ है करने में। नहीं, सबसे आसान होती वो है। हमारा वाला था क्योंकि उसका क्या, जो उसका मेटल वो वायर है लोहे का, तो एंड में वो आगे से ऐसे नहीं, मैंने पूछा तो करा, वहीं से होता है वो लोहे की वायर नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, रांगा, रांगा बोलते हैं देसी भाषा नहीं, में। उसको नहीं कह रही, ये जो वो सोल्डरिंग मशीन का जो शोल्डरिंग मशीन का जो आखिरी पॉइंट होता है ना, सिर्फ वहीं से टाका लगेगा। वहीं से हो ही वहीं नहीं से रहा वो था। बीच में से लग बीच जाता में से है। लग रहा था। नहीं तो वो गलत है फिर। वही गलत ही होगा क्योंकि बीच शोल्डरिंग से- मशीन के आगे जो पेचकस जैसा हिस्सा कट बना होता है ना, वो सब वहीं से हम रांगे को ऐसे टच करते हैं, वो पानी की बूंद बन के उसके ऊपर होता है। और वो, और साथ में एक पेस्ट आती है छोटी सी, वो पेस्ट उस पे लगाओगे तब वो चिपकेगा। तो वो ऐसे रांगा उस पे लगा के, अभी मत ऑर्डर देना, कहना बताते सोच के। फिर मैंने बोल दिया क्या? किसका फोन था? वो शेफ आगे से कह रहे खाना है। हाँ, तो तूने क्या बोला? अभी मेरे को बता। हाँ ठीक है। तो वो आगे उसको वो रांगा लगाते हैं और फिर उससे होते हैं। अगर वो बीच में से कहीं से गर्म हो रहा है और आगे से नहीं हो रहा तो वो खराब है, उसको चेंज करो। इलेक्ट्रिकल को पूछा था, मैंने कहा वो बीच में से हो रहा था, वो कहता हाँ वो वहीं से गर्म हो रहा, वहीं से होगा। बीच से अगर एक बार बता, ये बीच है, और यहाँ से गर्म हो रहा है, यहाँ से कैसे आप टाका लगाओगे? यही मैंने टाका तो यहाँ से लगेगा, तो चेंज करवाओ उससे। जब भी उसने तुझे बोला तो तुम अपना लॉजिक लगाओ ना कि भाई ये रांगा है, अगर यहाँ बीच में ज्यादा गर्म हो रहा है, यहाँ नहीं गर्म हो रहा है, तो यहाँ से कैसे टाका लगाए? ऐसे गिराओगे क्या उसके ऊपर जाके? पहले को मालूम ही नहीं था उसकी पेस्ट आती है, हम सिर्फ वो वायर और उसको ऐसे जोड़ रहे लेकिन लग ही नहीं रहा। नहीं, बिना पेस्ट के भी लग जाता है, पर बिना पेस्ट के दिक्कत देता है। पेस्ट से क्या होता है, वो एकदम तुरंत चिपक जाता है। नहीं तो क्या होगा, वो तुम्हारे उससे आयरन से उससे मेटल से पिघल चिपका, वहीं चिपका रहेगा, वो उधर चिपकेगा ही नहीं। हाँ। ये प्रॉब्लम रहेगी उसका। अच्छा, तुमने यूज किया हुआ उसको करना? फिर बाद में मैंने वो सारे बनाया। पापड़ बेले, बहुत लोगों के मेरे रेडियो हाथ खराब वाथ है, उसी से चले थे 2-3 साल। बहुत लोगों के रेडियो खराब है। रेडियो ठीक करने बैठता था, खराब कर देता था, फिर स्पीकर निकालता था, फिर सेल से स्पीकर की तार को ऐसे हिलाता था, जब आवाज आती खड़ खड़ खड़, चल रहा है, काम कर रहा है, रेडियो काम कर रहा है, वो कहते हाँ काम कर रहा है, बस मैं कहा स्टेशन नहीं पकड़ रहा है, बाकी तो ठीक हो गया है। फिर बाद में हमने सोलर पैनल बनाया। हाँ, सोलर पैनल बनाया। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या हुआ ना, सोल्डरिंग की जो तार आती है ना, वही खत्म हो गई। और रात के 3-4 बज रहे, सुबह के 3-4, तो हम अब उस टाइम ला भी नहीं सकते थे। तो फिर हमने क्या किया, वो सोलर पैनल के आगे ना ऐसे माइनस प्लस वो तार ऐसे निकली होती है ना, और जो उसके साथ वो रेड ब्लैक तार होती है, वो हमने उस पर कनेक्ट कर दी, ऐसे घुमा के मरोड़ को अच्छे से बांध के। फिर बाद में हमने उसको एक बटन और एलईडी से कनेक्ट किया। उसके ऊपर ना, जैसे मान लो रांगा खत्म हो गया है और तुमने तार उसके ऊपर टच कर दी है किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, तो उसके ऊपर 1-2 बूंद मोमबत्ती का मोम टपका दिया करो। मोम गिरेगा उसके ऊपर और जम जाएगा, तो सूख जाएगा, तो वो उसको पकड़ के रखेगा। परमानेंट नहीं काम करेगा, बट टेम्परेरी काम कर जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि जब मोम गिरे तो वो तार उससे टच होनी चाहिए। अगर तार टच नहीं तो मोम तो नीचे भी लेयर बना देगा, वो चिपकी नहीं रहेगी। पापा होते साथ में तो करवा लेते। वही, हाँ। नहीं, ये बेकार की चीजों में मैं ध्यान नहीं देता। इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं ना,
ये खाली बच्चों को ना मोटिवेट करना इंटरटेनमेंट के चक्कर में, ये प्रोजेक्ट लोगों ने कॉलेज वगैरह में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इतने प्रोजेक्ट होते हैं जी, उसने स्कूटर के इंजन से ट्रैक्टर बना दिया, उसने ट्रैक्टर के इंजन से हवाई जहाज बना दिया, ये सब होते और हैं। ये बाद में जाकर कभी ना 10 साल बाद देखोगे वो कहाँ था जिसने टॉप किया था प्रोजेक्ट में, वो बेचारे बस कैसी जिंदगी जी रहे थे क्या बोलूं। बड़े वो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, हमारे बेटे ने प्लेन बनाया, हमारे बेटे की अखबार में फोटो है, हमारे बेटे। बॉस इसके बाद क्या, जिंदगी तो उसके बाद शुरू होगी ना। कॉलेज के 200-500 लोगों के बीच में हीरो बनने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जिंदगी तो गेट के बाहर इंतजार करिए। वो रंग दे बसंती में कहता है ना, वो कहता है डीजे की जो भी औकात है वो इस कैंपस में है, यहाँ लोग जानते हैं उसको, उम्मीद है कि डीजे कुछ करेगा, पर डीजे बाहर निकल के डीजे कुछ नहीं है, डीजे को कोई जानता ही नहीं। असली वो है जो स्कूल कॉलेज लाइफ में जितना मर्जी हीरो और प्ले बॉय बने और हीरो बने कुछ बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की दुनिया में आके कामयाब होकर दिखाए। और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो वहां भी हीरो होते हैं और बाहर भी हीरो होते हैं। मेरे स्कूल में शायद ही कोई बच्चा हो जो मुझे ना जानता हो, मैं नहीं उनको जानता था, पर वो मुझे जानते थे मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। स्कूल के जो सबसे छटे हुए गुंडे बच्चे होते थे वो मेरे दोस्त होते थे, जो क्लास के सबसे बड़े मॉनिटर होते थे वो, बल्कि गुटबाजी होने पर हर को दोनों गुट ये चाहता था कि ये हमारी तरफ रहे। इवन अपनी बिल्डिंग में यार, अपनी बिल्डिंग में मतलब सोच कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों अलग अलग आ रहे हैं हमारे पास और अपना बता रहे हैं कि भी ऐसा ऐसा हुआ और वो हुआ और आप देखा। मेरा सोलर पैनल है वहाँ पे, ऊपर लाइट ही नहीं है, सारी लाइटें नीचे है, अंदर क्यों कर रहे नीचे भी है। नीचे ही है लाइटें, ये लगी हुई ना, उधर से चालू करेगी तो नीचे की लाइट ऑन होगी। अच्छा इन्होंने ज्यादा लाइट अंदर की मत चालू कर, उधर की चालू वो चालू कर, अंदर की लाइट होगी ना तो फिर रोशनी आएगी। कर ले। रिफ्लेक्शन इधर पड़ेगा, वो ये कहना चाहिए। इधर है बेटा, इधर। ओह वाओ, ओह ये क्यों नहीं बताया? फिर ये क्यों नहीं बताया, हमने खुद नहीं चला। ऐसी लाइटिंग चाहिए मेरे को अपने कमरे में। देखो पलंग के पीछे भी लाइट जल गई। अरे मेरा बटन है कहाँ? ओह वाओ, इधर है बहल। बेड के नीचे तो होनी चाहिए थी बाउंड्री में। अरे ऐसी होटल है वो। नहीं घर पे भी होती है। सोलर पैनल घर वहाँ गए ना तो वो हॉल में जब बुलाया था ना तो टीचर किंडरगार्टन स्टूडेंट्स को हमारे प्रोजेक्ट्स दिखा रही थी, तो तब उसके बाद मैं आई, मेरा काम ही नहीं कर रहा था। तो बाद में मैंने ऐसे वही बिल्कुल सुबह एंड में तो हम तीनों ने मिलकर उसको किया है और वहाँ स्कूल में जाके काम ही नहीं किया। फिर बाद में मैंने वहाँ पे ये जो जज थे उनको बस ऐसे ही एक्सप्लेन किया, मैंने बताया कि काम नहीं कर रहा, कुछ किंडरगार्टन के बच्चे ने खराब कर दिया। कोई बात नहीं। फिर जब मैं फ्लैग और वो हिस्ट्री वाला एक्सप्लेन करने गई तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो छोटे बच्चे जो थे ना वो बीच में से घुसे जा रहे, फ्लैग कुछ जा रहा, मैं उनको से देखूँ या एक्सप्लेन करूँ, उसमें भी कुछ खास नहीं। ज्यादा पढ़ लिख गए तो टीचर बन जाओगे, टीचर से ज्यादा थोड़ी पढ़ लिख सकते, और टीचरों की हालत देख लो बेचारों की। इसने क्या करा, इंडिया के फ्लैग को लगाया सबसे आगे, बाकी सब फ्लैग लगाए, एक नॉन फ्लैग और है पाकिस्तान, तो उसको भी इंडिया से जस्ट बैक में पीछे लगा दिया, बाकी सब ऐसी नॉन। तो इसको एक बच्चे ने टोका, तूने पाकिस्तान के फ्लैग को पीछे क्यों लगाया? तो आगे लगाना था, नहीं साथ में लगाने साथ में लगा, नहीं तो लोग तुझे कहेंगे कि तू पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बात भी उसने सही बोली। इसने बोला मैं तो सेंटर भी लगा दिया, मैं तो जापान को आगे रखा था, उल्टा मेरा फेवरेट है वो। इसने उठा के इंडिया के बगल में लगा दिया। फिर एक बच्चा आया, कहता तूने इंडिया के बगल में पाकिस्तान कैसे लगाया? हाँ, छोटे छोटे बच्चे कह रहे ये पाकिस्तान को हटा, बुरा है ये। कहना पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, वो कहना हमारे जैसे बच्चे पाकिस्तान में भी तो हैं। वो आज तुमने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया, इस समय पाकिस्तान में भी तो बच्चे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उनको हम कैसे हटा सकते हैं? पाकिस्तान भी इस धरती का हिस्सा है और कभी वो हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। कभी कितने 75 साल पहले पाकिस्तान थोड़ी था, वो तो हमारा ही देश था। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कल को तुम दोनों में झगड़े हो जाए तो कोई एक खराब हो जाएगा। फिर अजीब बात ये छोटे छोटे बच्चे बच्चों कह ये रहे कि बात है। पाकिस्तान को हटा। ये पिक्चरों ने दिमाग खराब कर रखा है ना, और फिर माँ बाप गाइड नहीं करते। याद है इसने बोला था कि भी पापा मुसलमान हमारे दुश्मन होते हैं, हाँ, तो हमने बोला नहीं बेटा मुसलमान नहीं होते। फिर अच्छा पाकिस्तान दुश्मन होगा, हमने कहा पाकिस्तान के लोग भी दुश्मन नहीं होते, वो कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, उस लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हमारे भी लोग मरते हैं, उनके भी लोग मरते हैं। हम भी चाहते लड़ाई ना हो, वो भी चाहते लड़ाई ना हो। सही बात। कौन देश चाहेगा लड़ाई करने को, क्योंकि लड़ाई में उसके भी तो हाथ जलेंगे। लड़ाई का नतीजा सबको पता होता है। हिटलर को शौक था लड़ने का, अपना पूरा देश तबाह कर डाला।
पर मैं देख, कमाल की बात क्या है, जिस जर्मनी ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, वो जर्मनी के लोग आज सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, दुनिया भर के देशों में रहते हैं, और कोई आदमी उनसे नफरत नहीं करता। इवन जर्मनी के साथ लगने वाले देश जिन्होंने जर्मनी पे हमला किया, जिनको जर्मनी ने तबाह किया, उनमें भी बहुत मित्रता है। पर हमारे यहाँ पे मतलब कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये, वो जर्मनी मतलब सोच कि कोई उनसे नफरत नहीं कर रहा है। उन्होंने माना कि भी जर्मनी में तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को ये पढ़ाते कि देखो हिटलर जैसा नहीं बनना है, नहीं बनना। हाँ, वहाँ पे है कि वो लोग उसको गलती मानते हाँ हैं। गलती मानते हैं। और कमाल की बात है कि पूरी दुनिया ने उनको अपनाया और उन्होंने पूरी दुनिया को अपनाया, कोई वो नहीं। हमारे यहाँ देख लो मतलब कि बस पर इजराइल गाजा पट्टी के साथ वही तो कर रहा है जो हिटलर ने उनके साथ किया। इजराइल की कहानी दूसरी है। इजराइल वो देश है जिसको 2500 साल से रहने की जमीन नहीं दी गई। इजराइल को 1946 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उससे लगभग 1 साल पहले इजराइल को मान्यता मिली कि ये जमीन इजराइल की है। इजराइल अब 2500 साल तक इजराइल को जमीन नहीं थी। उसके लोग कहीं रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं उनको लोग मार रहे हैं। 2 लाख 4 लाख लोग तो मेरे ख्याल से रशिया में मार दिए गए थे यहूदी। हिटलर ने मेरे ख्याल से 60 लाख यहूदी मार डाले। तो ये इनको जमीन ही नहीं मिली। अब 2500 साल तक आप जिसको जमीन नहीं दे रहे हो, तो आज और कमाल की बात क्या है, यहूदी धर्म एक ऐसा है जो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी भी आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब किसी को ऐड नहीं कर सकते। यहूदी धर्म में जो पैदा होगा वही यहूदी रहेगा, कोई और वो धर्म अपना नहीं कोई और धर्म वो अपना नहीं सकता। तो उनको, और वो उनको इंटेंशनली मारा गया, क्योंकि यहूदी लोग सबसे बड़े सबसे ज्यादा जीनियस जो होते हैं वो यहूदी लोग होते हैं। सबसे ज्यादा नोबल विनर यहूदी हैं। आज की डेट में दुनिया के टॉप लोग यहूदी हैं, या यहूदी से जो मिलती जुलती समुदाय हैं, जैसे पारसी है, ये सब। ये जो यहूदी है, इनको इंटेंशनली स्लेव और लास्ट मैन मेंटेलिटी ने मारा। उनको मालूम था कि ये सुप्रीमो है, अगर ये, क्योंकि उनको पैसा कमाना आता है, उनके अंदर डेडिकेशन है। अगर उनको मतलब इजराइल का तो कानून ऐसा है कि वहाँ पर मतलब 16 साल के बाद में आपको 2 साल की सैनिक ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, सैनिक शिक्षा। उसके बाद में अगर इजराइल का आदमी दुनिया के किसी भी देश में मर गया, मार दिया किसी ने, तो वो उस देश पर हमला मानते हैं। वो कहते हैं अगर आपने हमारा कोई नागरिक कहीं मारा तो ये हमारे देश पर हमला माना जाएगा, तो वो छोड़ते नहीं है। फिर उनका यही डेडिकेशन पैसा कमाने में भी दिखता है। आज हमें लगता है कि दुनिया को कोई सबसे पॉपुलर नेता वो कंट्रोल कर रहा है या यूएस कंट्रोल कर रहा है, पर इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? इन्हें जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे है, और वो यहूदी ही है। वो चाहे इजराइल में नहीं रहते हैं, पर कहीं भी रहते हैं यहूदी। आज तू दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ढूंढेगी तो तुझे यहूदी ज़्यादा मिलेंगे। तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबल विनर ढूंढोगे तो तुम्हें यहूदी मिलेंगे। इनसे खतरा था। हमेशा अक्लमंद और जीनियस लोगों से मूर्खों को खतरा होता है, और मूर्खों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो इनको चुन चुन के मारा। और आज भी ये नियम सब जगह लागू है। अक्लमंदों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, खत्म करते हैं, तबाह करते हैं, क्योंकि अगर ये तबाह नहीं हुआ तो ये हमारे को औकात याद दिला देगा। अब वो घर में चाहे बेटा जीनियस है तो बाप बोलेगा कि चुपचाप बैठ जा दुकान पर गल्ले पर और ये काम कर, क्योंकि वो बाप के पता है कि अगर ये आगे निकल गया तो बाप का करा, फिर तो बायोलॉजिकल फादर बन के रह जाएगा। इसलिए हर बाप अपने बेटे की लाइफ में टांग अड़ाता है, माँ हो या बाप हो। और एक सिंपल सा है कि शादी कर दो, इसको फंसा डालो, शादी करवा दो, फंस जाएगा। ये ऐसे लोग हैं। अक्लमंद बनना कोई आसान काम नहीं है, मतलब अक्लमंद बन जाओगे, बन के टिके रहना बहुत मुश्किल है, दुनिया खा जाएगी। मैं पढ़ा हूं ना अकेले, एक एक करके सारे छूट गए, और अभी तो छूटे हैं, अभी तो पीछे पड़ेंगे। अब जो मूवमेंट शुरू, अब जो अभी तक क्या हुआ, एक एक करके सब छूटते चले गए, ठीक है। अभी तुम 3 लोगों, थोड़े दिन बाद तुम भी छूट जाओगे। अब लोग पीछे पड़ना शुरू करेंगे। पीछे पड़ना मतलब अब आपको टारगेट करेंगे ना। पहले तो आपका अस्तित्व नहीं था, तो उन्होंने आपका तिरस्कार किया, आपको डीमोटिवेट, मैंने बोला ना समाज भी हमले करता है, तुझे भड़काया, बच्चों को भड़काते हैं, ये सब काम करते हैं, चाहे वो आपके अपने ही सही, ठीक है। फिर उसके बाद जब देखते कि यार यहाँ तक बात नहीं बन रही है, फिर वो आपके नतीजों पर हंसेंगे, फिर आपके नतीजे भी मुंह पे मार के मुंह बंद कर दिया, अब क्या करेंगे वो? तो वो तो वहाँ चुप पड़ जाएंगे, पर जो गैर है वो तो लिहाज भी नहीं करेगा आपकी। तो अब ये लोग आपको टारगेट करेंगे। समाज हमेशा कमजोर की मदद करता है और ताकतवर का विरोध करता है, क्योंकि जो ताकतवर है वो समाज की धज्जियां उड़ा देगा,
वो समाज को कहेगा कि यार ये नियम गलत है, इसको चेंज करो, वो विरोध करेगा ना, वो अमेंडमेंट करने की बात करेगा, वो गलत चीजों को गलत बोलेगा। तो समाज को ताकतवर आदमी से खतरा होता है, वो ताकतवर के अंदर ही तो हिम्मत होती है ना गलत को गलत बोलने की। जिसकी खुद की रीढ़ की हड्डी नहीं है वो क्या बोलेगा ये गलत है। तो एक जमाना था जब राजा राम मोहन राय का विरोध होता था, एक जमाना था जब महात्मा फुले का विरोध होता था, वो सावित्रीबाई फुले का विरोध होता था। क्यों विरोध होता था? क्योंकि वो लोग मूर्खों को अक्लमंद बना रहे थे, समाज के नियमों को चैलेंज कर रहे थे। सावित्रीबाई फुले ने हिंदुस्तान का पहला लड़कियों को लेकर के स्कूल खोला, एक टीचर नहीं आया पढ़ाने, एक टीचर नहीं आया पढ़ाने, फिर उन्होंने खुद पढ़ाना शुरू किया। शिवाजी महाराज का राज तिलक करने के लिए पंडित नहीं मिल रहा था कोई, ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये व्यक्ति जो है क्षत्रिय नहीं है, हम इसका राज तिलक नहीं करेंगे। मतलब वो जो होता है ना पूजा करके और प्रॉपर मुकुट पहनाया कि अब ये राजा बन गए जी, बाहुबली में होता है ना जो तो वो नहीं किया शिवाजी महाराज के लिए। सब पंडितों ने वो कहाँ जाके बनारस से बहुत मोटी दक्षिणा दे करके पकड़ के लाए पंडित को, तब जाकर के उसने राज तिलक किया अपने पैर के अंगूठे से। और कमाल की बात यह कि उन्हीं शिवाजी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो चेले हैं, वो इन्हीं ब्राह्मणों के पास जाकर के हाथ पैर जोड़ते फिरते। अब मैं तो कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज को जरूरत क्या थी ऐसे ब्राह्मणों की? उन्होंने तो अपने आप को राजा साबित किया ना, वो तो अपने दम पर राजा बने ना, किसी के आशीर्वाद से थोड़ी बने। उनके पास अंदर पोटेंशियल था, दम था, नीतियां थी, उनकी हिम्मत थी, जिगरा था। तो अपना तिलक खुद करना चाहिए था जब अपने आप से तिलक की जरूरत ही नहीं, जिगरा था। मतलब अपने आप को खुद हाँ, में वो कर लेना चाहिए। आपने खुद अपने आप को साबित किया। यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो होता है ना कि पहले मंदिरों में दलितों को नहीं जाने देंगे, ये कुआं हमारा है, वो कुआं नहीं। आज भी देख लो राजस्थान में बच्चे को जो मारा मटके के पानी की दूसरे की, अरे तो उनको बोलो कि नहीं चाहिए हमें तुम्हारे मंदिर, रखो तुम अपने मंदिर। हिंदुस्तान में दलित मुसलमानों में कन्वर्ट क्यों हुए? क्योंकि उनको दलित तो हिंदू है और हिंदू मंदिर में जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? तो मैं दलितों को कह रहा था तुम्हें जरूरत क्या मंदिरों में जाने की? वो तुम्हें कास्ट के नाम पे बांट रहे हैं, तुम बोलो हम कास्ट को मानते ही नहीं, रखो कास्ट अपनी अपने पास। तो ये बहुत बड़ा वो है। और जो नियम शहरों में लागू होते वो नियम गांव में नहीं लागू होते। वो अलग शहर के लोग बोलेंगे नहीं नहीं कहाँ है जातिवाद, कहाँ है जातिवाद। और कितने ही लोगों ने बोला सामने से आके कि हम शहर में एक बड़े ऑफिस में काम करते हैं, पर हमारे उनको मालूम है कि भी इसको ये वाली नौकरी इसकी कास्ट की वजह से मिली है, इसके हाथ का हम पानी नहीं पियेंगे या उसका बर्तन अलग होगा। आज भी ये होता है। मेरी मम्मी ने एक चीज़ बहुत बढ़िया की थी, जब मेरा पंजाब में एक स्कूल में एडमिशन हुआ तो हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, डैडी को छोड़ के हम अलग रह रहे थे। तो वो स्कूल वालों ने बोला कि भाई इसको इनका ना वो उसमें करवा दो, वो कास्ट में, हाँ उसमें तो फीस भी माफ़ हो जाएगी, किताबें कॉपियाँ भी फ्री की मिलेंगी साल की, और भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, जो है वो है, मैं कैसे भी कर लूँगी मैनेज, पर कास्ट के साथ समझौता नहीं करूँगी। हालांकि ये भी गलत है कि एक्चुअली में उनके अंदर भी ये था कि यार हम ब्राह्मण है, कास्ट है, हम क्यों वो गवाएं। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये फैसला तो ठीक किया, पर इसके पीछे का कारण ये नहीं होना चाहिए था। इसके पीछे का कारण ये नहीं होना चाहिए था कि हम ब्राह्मण हैं, भाई मम्मी ने शादी करी तो एक ब्राह्मण से करी, तो ब्राह्मण है तो मैं कुछ पैसों के लालच में अपनी कास्ट को छोटी कास्ट में नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कारण ये होना चाहिए था कि हम कास्ट को मानते ही नहीं है, तो हम छोटी कास्ट को डिक्लेयर, हमें अपने आप को छोटी कास्ट बोल करके बेनिफिट क्यों ले। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू उनका ये है, वो कहते हैं क्यों ना ले। अगर आप उनकी दृष्टिकोण से देखो आरक्षण में या किसी और इसमें, वो कहते हैं हम क्यों ना ले, हमारे पास सुविधा भी तो नहीं है। एक जमींदार के बेटे के घर में एसी भी लगा हुआ है, कमरे में लाइट भी आ रही है 24 घंटे, इन्वर्टर है, वो पढ़ाई कर रहा है प्रॉपर। वहीं पर गांव में सेम उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा या सेम ही लेवल का एक एग्जाम देने वाला, उसके घर में लाइट नहीं है, पैसा नहीं है, उसको काम भी करना है, खेत में भी काम करना है, गर्मी है, तो वो कह रहा है कि अब दोनों को परिस्थितियां अलग अलग मिल रही है, एग्जाम एक जैसा होगा। तो वो कह रहे हैं हमें तो बेनिफिट चाहिए ना। फिर तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी, उसका कोई भी सटीक जवाब नहीं है। वहीं पर कुछ दलित ऐसे हैं जिनको आरक्षण डिजर्व नहीं करना चाहिए, जो सक्षम है, क्योंकि उनकी एक दो पीढ़ी पहले वो डेवलप हो गए, पर वो भी आज उसकी वजह से। तो इसका एक पहलू ने, लोग मुझसे कई बार पूछते हैं ना आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है, मैं इस पर 4 घंटे बात हो सकती है, क्योंकि एक पहलू पे लगेगा आरक्षण बहुत सही है, एक पहलू पे लगेगा आरक्षण बहुत गलत है। पर डिपेंड, और दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि दोनों बातें सिचुएशन टू सिचुएशन है, केस टू केस वेरी है। अब कहीं पर एक जनरल लड़का जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, पर एज ए कास्ट वो जनरल है, और उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और वहीं पर दलित आकर के कोटा लेकर के वो ले रहा है, उसकी वजह से उसकी सीट रह गई,
तो यहाँ पर हमें लगता है कि आरक्षण की वजह से वो रह गया बेचारा। हाँ। पर अगर आप इसको दूसरे सिनेरियो में देखो तो एक सक्षम बच्चा प्रॉपर एसी इन्वर्टर और पढ़ रहा है, और एक के पास खाने को रोटी नहीं है, वो बेचारा उसके साथ पढ़ रहा है। तो वो कैसे, अब एक आदमी को आप खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं ढंग से दे पा रहे हो, और एक आदमी को आप सप्लीमेंट्स और सब कुछ दे रहे हो, और दोनों को एक साथ दौड़ाओगे, और वो दोनों ही जगह है, वो दोनों ही कैटेगरी में हो सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई भी एक सटीक जवाब नहीं है। और ये नेता कब इसका हल निकाल सकते हैं? 4 बुद्धिजीवी बैठेंगे ना, 40 दिन भी बैठेंगे तो आराम से इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पर फिर मुद्दा क्या बचेगा? फिर इलेक्शन किस बेस पे लड़ोगे? अगर आपने इस देश से धर्म का मुद्दा खत्म कर दिया, इस देश से आपने आरक्षण का मुद्दा खत्म कर दिया, तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि पॉलिटिक्स फिर लड़नी पड़ेगी जवाबदेही पे कि हमने मैनिफेस्टो में क्या बोला और हम साबित क्या कर रहे हैं। आम आदमी जो है वो तो ही 2-3 चीजों को डिस्कस कर सकता है। अगर धरती के नक्शे से पाकिस्तान को हटा दो तो हिंदुस्तान से देशभक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की देशभक्ति का मतलब ही पाकिस्तान को गाली देना है। अगर पाकिस्तान गायब हो गया तो हिंदुस्तान में देशभक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज तक किसी और देश के लिए कुछ बोलते ही नहीं है कभी। तू बता दे कि अमेरिका के लोग बोलते हैं कि भी अमेरिका माता की जय या अमेरिका बाप की जय, कोई बोलता है? क्योंकि उनका कोई पंगा ही नहीं किसी से। यहाँ पर भारत माता की जय बोलने का मतलब किसके खिलाफ बोल रहे हो आप? किसके खिलाफ बोल रहे हो? स्विट्जरलैंड के खिलाफ बोल रहे हो? स्वीडन के खिलाफ बोल रहे हो? किसके खिलाफ बोल रहे हो? भारत माता। एक ही देश है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए तो भारत में देशभक्ति खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, अंधेरा हो गया, पता नहीं इसमें आ भी कैसे रहा होगा ढंग से। इसको बंद करो। तुम्हें कुछ खाना है तो मंगवा लो।